नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य और आप सुन रहे हैं काली गुफा, जहां हर कहानी अंधेरे में छिपे उस डर को बाहर लाती है जो शायद आपके आसपास ही कहीं है। आज की कहानी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी, जिसने एक रात उस सुनसान हाईवे पर कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मैं रघु यादव अपनी पुरानी ट्रक लेकर दिल्ली से रांची की ओर माल लेकर निकल पड़ा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थीं और स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हमेशा की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी इंजन की भारी आवाज। सड़क सुनसान थी, बस ट्रक की हेडलाइट के पीले उजाले में आगे की टूटी फूटी रोड दिख रही थी। कभी कभी कोई कुत्ता सड़क पार कर जाता तो लगता जैसे किसी परछाई ने रास्ता काट दिया हो। मेरे साथ कोई नहीं था उस रात। आमतौर पर मैं और राजू, मेरा क्लीनर, दोनों साथ चलते थे, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। उसने कहा था, भैया आज जाने दीजिए, बुखार है, कल चलूंगा। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की, बस सिर हिलाकर निकल गया। लेकिन मुझे क्या पता था, उस रात मैं अकेला नहीं था। कहीं दूर से बिजली कड़कने की आवाज आई। आसमान में बादल घिर चुके थे। ट्रक के शीशे पर बूंदें गिरने लगीं और वाइपर की चीख चीख आवाज ने माहौल और डरावना बना दिया। मैंने रेडियो ऑन किया। थोड़ी देर तक गाने चलते रहे, लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हो गई। मैंने रेडियो बंद किया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर से आई। इस बार रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक धीमी ठंडी आवाज आई, रघु देर मत कर, मुड़ जा। मैं सन्न रह गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया और पसीने से हाथ गीले हो गए। मैं खुद को समझाने लगा, शायद रेडियो में सिग्नल की गड़बड़ी है या बिजली की वजह से। लेकिन दिल में डर की एक लहर दौड़ चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद मैं चंदापुर घाटी के पास पहुंचा। वो इलाका हमेशा सुनसान रहता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से निकलती वो सकरी सड़क जैसे किसी कब्रिस्तान से गुजर रही हो। मैंने सिगरेट जलाई, खिड़की से धुआं बाहर छोड़ा। तभी ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, सर झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए। वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। मेरे ट्रक का हॉर्न गूंजा, पर वो हिली तक नहीं। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। ट्रक के रुकते ही खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिखा। वो औरत गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नीचे उतरा, टॉर्च लेकर देखा। सड़क खाली थी, बस हवा चल रही थी। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ी और तब मैंने देखा एक परछाई जो पेड़ के पीछे खड़ी थी। मैंने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन कुछ सेकंड में वो गायब हो गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। मैं पलटा, पर कोई नहीं था, बस वही सन्नाटा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। मैं डर के बावजूद ट्रक में वापस बैठा और तेजी से गाड़ी बढ़ाई। दिल धक धक कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर परछाई डाल दी हो। तभी अचानक ट्रक के शीशे में एक चेहरा दिखा। वही औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली और गहरी, वो ट्रक के पीछे वाली खिड़की में झांक रही थी। मैंने तुरंत शीशा तोड़ दिया। ट्रक डगमगाया और किसी तरह मैं संभल पाया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं सुन पा रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और आसमान की तरफ देखा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हे भगवान, आज की रात कट जाए बस। लेकिन मेरी ये दुआ अधूरी रह गई, क्योंकि उसी वक्त मैंने अपने कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, रघु तू फिर आया। मैंने सिर घुमाया, कोई नहीं था, पर ट्रक की पिछली सीट पर किसी के बैठने की आहट आई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और वहीं औरत बैठी थी। उसकी आंखें काली, होंठ नीले और उसके चेहरे पर पानी नहीं, खून बह रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक सड़क पर झूलता हुआ दौड़ने लगा। पीछे शीशे में उसकी परछाई अब भी दिख रही थी। मैं नहीं जानता उस रात कैसे बचा, कैसे उस औरत से पीछा छुड़ाया। पर उस रात के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और मेरे ट्रक दोनों को शापित कर दिया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही औरत दिखती, सफेद साड़ी में, चेहरे पर खून
और उसकी वो आवाज, रघु तू फिर आया, जैसे मेरे कानों में घुल जाती थी। मैं कोशिश करता कि सब भूल जाऊं, पर हर बार जब स्टीयरिंग पकड़ता तो डर मेरे अंदर फिर से लौट आता। 3 दिन बाद मुझे फिर एक नया माल मिला। इस बार पटना जाना था। मन नहीं था, पर काम ठुकरा नहीं सकता था। मैंने खुद से कहा, अब की बार दिन में चलूंगा, रात में नहीं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ट्रक में गड़बड़ी हो गई। क्लच बार बार फिसल रहा था। मैकेनिक बोला कि शाम तक ठीक होगा। मजबूरी में वहीं पास के ढाबे पर रुक गया। उस ढाबे का नाम था शिव ढाबा। छोटा सा, पर खाने की खुशबू जबरदस्त। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और आंखें गहरी। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तू ट्रक वाला है ना? मैंने कहा, हाँ बाबा, रघु यादव। वो धीरे से बोले, रात में घाटी पार मत करना। मैंने पूछा, कौन सी घाटी? बोले, चंदापुर घाटी, जहां तू उस रात गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठा रह गया। उन्होंने फिर कहा, उधर जो औरत दिखती है वो इंसान नहीं। उस इलाके में कोई भी औरत रात को नहीं निकलती। बहुत साल पहले एक हादसा हुआ था। मैंने पूछा, कैसा हादसा? उन्होंने चुप रहकर मेरी तरफ देखा, जैसे सब जानते हों लेकिन बोलना नहीं चाहते। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी, रघु भाई, ट्रक तैयार है। मैं उठा और निकल पड़ा, पर बाबा की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी लाल रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी और मैं ट्रक लेकर उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जिसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही घाटी शुरू हुई, आसमान में बादल घिर गए। ट्रक की हेडलाइट ऑन की। रास्ता वही, पेड़ वही, और हवा फिर से ठंडी हो गई। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। तभी पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। वो हंसी वही थी जो उस रात सुनी थी। मैंने शीशा देखा, कुछ नहीं, मगर अगले ही पल शीशे में धुंध छा गई और उस धुंध के बीच वही चेहरा उभर आया। मैंने गला सूखते हुए कहा, कौन है वहां? जवाब नहीं आया, बस ट्रक के भीतर से वही फुसफुसाहट, रघु तू क्यों लौटा? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पर ट्रक जैसे खुद रुकने लगा। एक्सेलरेटर दबा रहा था, पर पहिए धीरे हो रहे थे। तभी मुझे लगा किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर हाथ मारा। ठक 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 3 बार। मैंने शीशा देखा, कुछ नहीं। दिल में डर बैठ गया। मैं गुस्से में बाहर निकला। बारिश शुरू हो चुकी थी। टॉर्च से पीछे देखा, कोई नहीं। तभी अचानक किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल कान के पास से, रघु। मैं पलटा और वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। अब की बार उसके चेहरे पर खून नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें इस बार नरम थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। वो बोली, मदद करोगे मेरी? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रखा। उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर वो बोली, मुझे घर छोड़ दो, आखिरी बार। मैं न जाने क्यों मना नहीं कर पाया, जैसे किसी ताकत ने मुझे मजबूर कर दिया हो। मैंने सिर हिलाया और ट्रक में बैठ गया। वो औरत भी बगल में आकर बैठ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चुपचाप चल पड़ा। पूरा रास्ता वो खामोश थी। बस कभी कभी उसकी सांसों की आवाज आती थी जो भीतर तक ठंडी कर दे। जब मैं बोला, कहां जाना है? तो उसने धीरे से जवाब दिया, जहां सब खत्म हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, मतलब? वो मुस्कुराई और बोली, चंदापुर का पुल याद है? मेरा दिल एक पल को रुक गया। वही पुल जहां कई हादसे हुए थे और जहां लोगों ने कहा था कि किसी की आत्मा भटकती है, और अब वही आत्मा मेरे बगल में बैठी थी। मैं उस औरत के साथ ट्रक चला रहा था। बाहर बारिश अब भी टपक रही थी और वाइपर की आवाज सड़क की खामोशी को तोड़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ धुंध और गीली सड़क दिख रही थी। उस औरत ने सिर झुकाया हुआ था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था। बस उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें सीट पर टपक रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, कहां उतरना है? वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, जहां सब शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। उसके ये शब्द कानों में ठंडक बनकर उतर गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत है भी या कुछ और। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ट्रक की रफ्तार कम हुई तो उसने सिर उठाया और कहा, धीरे मत चलाओ, रात छोटी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें सूनी थीं, जैसे उनमें कोई गहराई नहीं, सिर्फ अंधेरा।
मैंने कुछ नहीं कहा और ट्रक तेज कर दिया। रास्ता अब जंगल से होकर जा रहा था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में कच्ची सड़क और ऊपर बादलों में छिपा चांद। अचानक उसने कहा, यहीं रुक जाओ। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने देखा सामने एक पुराना टूटा पुल था, वही चंदापुर का पुल। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह जगह तो बंद है, यहां कोई नहीं आता। वो मुस्कुराई। लोग आते हैं मगर लौटते नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरी। बारिश अब तेज थी। मैं भी पीछे पीछे चला गया। पुल पर पानी बह रहा था और नीचे नदी काली लग रही थी, जैसे मौत की गोद हो। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर पुल के बीच में रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और बोली, यहीं खत्म हुआ था मेरा सफर, इसी पुल पर। मैंने पूछा, क्या हुआ था यहां? उसने गहरी सांस ली और कहा, उस रात मैं भी एक ट्रक में थी। ड्राइवर था शराबी। उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे मारने की कोशिश की और फिर मुझे इस पुल से नीचे फेंक दिया। उसकी आवाज टूट गई। मेरी लाश नदी में बह गई और किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं सन्न खड़ा था। हवा अब और तेज चलने लगी थी। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तू अच्छा आदमी है रघु, तू डरता है पर बुरा नहीं है। अब मेरा एक काम कर। मैंने पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा, मेरा नाम वहां नीचे बहती नदी में पुकारना ताकि मैं चैन पा सकूं। मेरे होंठ सूख गए। मैंने नीचे झांका। नदी की लहरें तेज थीं। मैं कांपती आवाज में बोला, तेरा नाम क्या है? वो मुस्कुराई और पहली बार उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने कहा, सीमा। और जैसे ही उसने ये नाम कहा, हवा का झोंका आया, बिजली चमकी और वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं चिल्लाया, सीमा, लेकिन आवाज मेरे कानों में गूंज कर रह गई। पुल खाली था, बस बारिश, हवा और अंधेरा। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ लौटा, पर जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे शरीर का खून जम गया। ट्रक की सीट पर सीमा फिर से बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो बोली, तूने मेरा नाम लिया, इसलिए अब तू मुझसे जुड़ गया है? मैंने डरते हुए कहा। मतलब? उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब से तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं वापस तो अपने कमरे में आ गया, लेकिन जैसे मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। नींद गायब हो गई थी। आंखें बंद करता तो सीमा का चेहरा सामने आ जाता, उसकी मुस्कान, उसका ठंडा हाथ और वो शब्द, अब तू मुझसे जुड़ गया है। हर सुबह उठता तो लगता जैसे कोई मेरे पास बैठा है। एक बार तो मैंने साफ देखा, कुर्सी पर एक परछाई थी और वहां हवा नहीं चल रही थी। फिर अचानक वो गायब हो गई। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागा। धीरे धीरे मैंने काम पर लौटने की कोशिश की। ट्रक मालिक ने फोन करके कहा, रघु, भोपाल का माल ले जाना है, सुबह निकल जाना। मैं सोच में पड़ गया। फिर खुद से कहा, अब डर कर क्या होगा? अगली सुबह ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, धूप तेज थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खुद से कहा, सब ठीक है अब। पर दोपहर होते होते माहौल फिर बदल गया। सड़क के किनारे दूर तक खेत थे और बीच में एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। जब पास पहुंचा तो देखा वो सीमा थी। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। मैं नीचे उतरा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं। पेड़ के नीचे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, भ्रम है, डर का असर। फिर ट्रक में वापस आया, लेकिन जैसे ही सीट पर बैठा, सीट ठंडी थी, बर्फ जैसी, और स्टीयरिंग पर किसी के हाथ का निशान था, गीला, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। मैंने जल्दी से इंजन चालू किया। तभी ट्रक के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आई, रघु, रफ्तार बढ़ा। मैंने डरते हुए शीशा देखा। पीछे की सीट पर वही चेहरा। सीमा अब भी मेरे साथ थी। वो मुस्कुरा रही थी, बोली, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं कुछ नहीं बोला, बस ट्रक चलाता रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा सड़क पर लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ा तो डर के मारे किनारे हट गया। मैं हैरान था। एक ढाबे पर रुका खाना लेने के लिए। वहां का मालिक मुझे देखते ही पीछे हट गया। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? वो बोला, तू अकेला नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, तेरे पीछे एक औरत खड़ी है। मेरे हाथ से थाली गिर गई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर जब वापस मुड़ा तो ढाबे वाला कांप रहा था। उसने कहा,
भगवान के लिए यहां से जा, तेरे साथ कुछ है। मैं डर के मारे ट्रक में भागा और तुरंत निकल गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। रात होने लगी। सड़क पर अब कोई नहीं था, बस ट्रक की लाइट और हवा की सरसराहट। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। गियर फंस गया था। मैंने उतरकर देखा, सामने सड़क के बीचों बीच सीमा खड़ी थी। इस बार उसके कपड़े खून से सने हुए थे। आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि गुस्सा था। वो चिल्लाई, क्यों नहीं समझा तू? मैंने कहा था, अब तू मेरा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो गए। मैं पीछे हटते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो मदद करना चाहता था। वो चीखी, मदद? मेरी मौत के बाद कोई मदद नहीं करता रघु, बस मेरे साथ चलता है। और फिर उसके बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरे पर खून बहने लगा और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। मैंने भागकर ट्रक का दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया, पर अब ट्रक खुद चल रहा था। स्टीयरिंग मैंने नहीं पकड़ा था, गियर खुद बदल रहे थे। सीमा की परछाई सामने विंडशील्ड पर दिख रही थी, जैसे वो मुझे किसी मंजिल तक ले जा रही हो। मैं चिल्लाया, कहां ले जा रही है तू मुझे? उसकी आवाज आई, जहां तेरा सफर खत्म होगा। ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था। स्टीयरिंग खुद घूम रहा था, एक्सेलरेटर अपने आप दब रहा था। मैं कुछ भी कर लूं, ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने की सड़क अंधेरे में गायब हो चुकी थी, बस हेडलाइट की दो पीली धारियां और उन पर उड़ती बारिश की बूंदें। मैं चिल्लाया, सीमा रुक जा, क्या चाहती है तू? उसकी आवाज आई, मैं नहीं, तेरा अंजाम चाहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने शीशे में देखा, वो पीछे सीट पर नहीं थी। अब वो ट्रक के बगल में हवा में चल रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं चीखा, हे भगवान! अचानक ट्रक खुद बाईं तरफ मुड़ा और एक पुराने रास्ते पर चला गया जो किसी गांव की ओर जाता था। वो रास्ता टूटा, कच्चा और कीचड़ से भरा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। हवा में सड़ांत की गंध थी। मैंने कोशिश की ट्रक रोक दूं, पर ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। इंजन गरज रहा था जैसे किसी ने उसे जानवर बना दिया हो। तभी ट्रक रुक गया। सामने एक पुराना शिव मंदिर था, टूटा हुआ, दीवारों पर जंगली बेलें और भीतर से आती धूप बत्ती की हल्की गंध। मैं उतरा और सांसें संभालने लगा। आसमान में बिजली चमकी और उसी चमक में मैंने देखा सीमा मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब खून नहीं था, बस गहरी उदासी थी। वो बोली, यही मेरा शरीर दफनाया गया था। मैं चौंक गया। क्या? वो बोली, जिस ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारा वो यहीं छिपा था। लोगों ने कहा हादसा था, पर वो हादसा नहीं था। उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे मार डाला। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो जमीन पर पड़ते ही धुएं में बदल गए। मैंने कहा, तू बदला चाहती है? वो धीरे धीरे बोली, हाँ, लेकिन अब वो मर चुका है। उसका नाम था राजू यादव। मेरा दिल रुक गया। राजू यादव, मेरा क्लीनर, मेरा दोस्त। मैंने कांपते हुए कहा, ना नहीं, वो तो मेरे साथ रहता था। वो मुस्कुराई, हाँ, वही जिसने मुझे मारा था, और अब तो उसके साथ काम करता है। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। याद आया, पहली रात राजू ने कहा था, भैया बुखार है, आज मत चलिए। शायद वो डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसी रास्ते से गुजरूंगा जहां उसने पाप किया था। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। वहां एक कोना टूटा हुआ था। मिट्टी में कुछ लोहे के टुकड़े और पुरानी चूड़ियां पड़ी थीं। सीमा मेरे पीछे पीछे आई। वो बोली, वो अब भी तेरे साथ है रघु। कौन? मैंने पूछा। वो बोली, तेरा क्लीनर राजू। मैंने कांपते हुए कहा, पर वो तो। उसकी आवाज आई, वो जिंदा नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पास कोई खड़ा था। बारिश में भीगता हुआ एक आदमी, कंधे पर गमछा, आंखें खाली, होंठ नीले। राजू यादव। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, भैया बहुत दिन बाद मिले, मेरा खून सूख गया। मैंने पीछे हटते हुए कहा, राजू तू? वो बोला, हाँ भैया, मैं ही हूं। उसी रात मर गया था, उसी पुल पर। मैं चीखा, क्यों किया तूने ऐसा? वो हंसा, क्योंकि वो मुझे छोड़कर जा रही थी। मैंने सोचा अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। सीमा चीख पड़ी, झूठ, तूने मुझे जलाया, फेंक दिया नदी में। राजू की आंखें लाल हो गई। हाँ, और अब ये भी मेरे साथ जाएगा। इतना कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर फिसल गया। मैं मिट्टी में गिरा। सीमा ने अपना हाथ फैलाया, रघु
भाग मत, अब सब खत्म करना है। राजू अब मेरे ऊपर था। उसके हाथ ठंडे थे पर ताकत बहुत थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं छटपटाने लगा। सीमा ने दोनों हाथ उठाए और कुछ मंत्र बोले। हवा अचानक गर्म हो गई। राजू चीखा, नहीं, और पल भर में उसका शरीर राख में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई। सीमा ने मेरी तरफ देखा। अब मैं मुक्त हूं रघु, अब तू जा सकता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और तू? वो मुस्कुराई। मेरा सफर यहीं खत्म होता है। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन वो हवा में गायब हो गई। बस उसके शब्द रह गए, अब डरना मत रघु, अब तू आजाद है। मैं मंदिर के बाहर निकला। आसमान साफ था। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन खुद ब खुद बंद। मैंने पीछे देखा, पुल, घाटी, मंदिर सब गायब। बस सड़क थी और एक लंबा सफर। मैंने ट्रक स्टार्ट किया पर इंजन ने अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। अब बस ये सब खत्म, मैंने खुद से कहा और एक्सेलरेटर दबा दिया। सड़क अब सीधी थी पर हवा में कुछ गलत था। न बारिश थी न धुंध, फिर भी सामने साफ कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे कोई पर्दा लटका हो। मैंने रियर व्यू शीशे में देखा। पीछे कुछ नहीं था पर ऐसा लगा कोई ट्रक के अंदर बैठा है। मैंने दोबारा देखा, खाली। दिल में डर की लहर उठी पर मैंने खुद को संभाला। ड्राइविंग छोड़ दूंगा, बहुत हो गया, मैंने बड़बड़ाया। रात गहराती जा रही थी और मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैंने पास के ढाबे पर रुकने का सोचा। कुछ दूर आगे शिव ढाबा लिखा बोर्ड दिखाई दिया। मैं रुका, नीचे उतरा। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चूल्हे में आग जला रहा था। चाय मिलेगी? मैंने पूछा। वो बिना देखे बोला, बैठ जा बेटा, अभी बनाता हूं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वहां कोई और नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा, बस आग की टप टप आवाज। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी बोला, रात में ट्रक लेकर किधर जा रहा है? मैंने कहा, दिल्ली स्मॉल लेकर। वो धीमे धीमे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दिल्ली तक पहुंच जाएगा? मैंने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं पहुंचूंगा? वो बोला, जो इस रास्ते से जाता है बहुत कम लौटते हैं। मैं हंसा, अरे बाबा डराओ मत। वो चुप रहा और फिर बोला, तेरे साथ कोई था ना, एक और आदमी? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, हां था, क्लीनर। वो धीरे से बोला, राजू यादव। मैंने कुर्सी पीछे धकेली। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि उसने भी यहां चाय पी थी, ठीक 5 साल पहले, उसी रात जब उसकी मौत हुई थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, तब भी बारिश थी, वो लड़की थी सीमा, दोनों आए थे। उसने कहा था, भैया ये चाय बहुत कड़वी है, और अगले ही पल वो दोनों ट्रक लेकर चले गए। फिर बस धुआं और चीखें आईं। मेरा गला सूख गया। मैंने चाय का कप छुआ, ठंडा। बाबा आप झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा। वो मुस्कुराया, झूठ नहीं बेटा, सच है। तू उसी ट्रक पर बैठा है जिसमें वो मरी थी। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं उठा और बाहर भागा। ट्रक के पास आया तो देखा नंबर प्लेट पर मिट्टी की परत थी। मैंने हाथ से साफ की, UP 65X7721। ये वही नंबर था जो उस हादसे के केस फाइल में लिखा था। मतलब मैं उसी ट्रक को चला रहा था जो 5 साल पहले सीमा की मौत का कारण बना था। मैं अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने जोर की घरघराहट की, फिर खुद ब खुद हेडलाइट जल उठी। ड्राइविंग सीट पर पसीने से तर मैं बस एक ही चीज देख पा रहा था। स्टीयरिंग के बीचों बीच किसी ने खून से लिखा था, सीमा। मेरे हाथ कांप गए। बस अब नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने ट्रक साइड में रोका और उतरने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। लॉक अपने आप लग गया। अंदर से किसी ने कहा, अब तो तू भी हमारा हिस्सा है रघु। आवाज राजू की थी। नहीं, मैंने चिल्लाया और खिड़की पर मुक्का मारा। कांच टूटा नहीं, चारों तरफ अंधेरा छा गया। इंजन खुद चल पड़ा। ट्रक तेजी से उसी पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ रहा था जहां हादसा हुआ था। मैंने ब्रेक मारा लेकिन काम नहीं किया। स्टीयरिंग घूम गया, हेडलाइट्स झपकने लगीं। अचानक शीशे में किसी ने हंसना शुरू किया। वो राजू और सीमा दोनों थे, साथ में बैठे हुए। सीमा बोली, अब तू नहीं जाएगा कहीं। राजू हंसता हुआ बोला, अब तू हमारा ड्राइवर है रघु। मैंने आखिरी कोशिश की। एक्सेलरेटर छोड़ दिया, गियर नीचे किया,
लेकिन ट्रक रुकने के बजाय और तेज हो गया। सामने वही पुराना पुल था जहां सब शुरू हुआ था। ट्रक सीधे उसी तरफ जा रहा था। हे भगवान! मैंने आंखें बंद की। जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई, फिर सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं सड़क पर अकेला था। ट्रक गायब, ढाबा गायब, सब कुछ गायब। हवा में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब मौत का सफर खत्म नहीं होगा। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला था। आसमान राख जैसा, चारों तरफ जली हुई मिट्टी की गंध। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। मैं सड़क के किनारे पड़ा था, शरीर टूटा हुआ लेकिन दर्द नहीं था। मैंने उठने की कोशिश की पर मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। सामने वही पुराना पुल था, टूटा हुआ, आधा जल चुका। मैंने धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ देखा। वो वहां खड़ा था, इंजन बंद, लेकिन हेडलाइट जल रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, स्टीयरिंग पर बैठा एक आदमी दिखा, चेहरा झुका हुआ, और जब उसने सिर उठाया वो मैं ही था। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मुस्कुराया और बोला, अब तू भी यहीं रहेगा रघु। उसकी आवाज मेरी अपनी आवाज थी। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने चीखना चाहा लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा। सीमा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा शांत। अब डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। मैं कांप गया। तूने कहा था कि तू मुक्त हो गई, वो बोली। हां, मैं हुई थी, लेकिन तेरा सफर अधूरा था। मैंने पूछा, मेरा सफर? वो धीरे से बोली, हर वो इंसान जो उस ट्रक को चलाता है, जब तक अपने गुनाह का सामना नहीं करता उसे शांति नहीं मिलती। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं मारा। वो पास आई। तू नहीं, पर तेरे हाथों से वो ट्रक चला जिसने मुझे मारा। वो पाप तुझसे जुड़ गया। मेरा सिर झुक गया। आसमान में काले बादल गड़गड़ाने लगे। दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट दिखी। सड़क पर धीरे धीरे एक नया ट्रक आ रहा था। सीमा बोली, वो नया ड्राइवर है? मैंने हैरानी से देखा। क्या? वो बोली, हर 10 साल बाद एक नया इंसान इस रास्ते से गुजरता है और फिर मौत का सफर दोबारा शुरू होता है। मैंने डर कर पूछा, अब मैं क्या करूं? वो बोली, तू अब इस रास्ते का रखवाला है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो बोली, अब जब भी कोई इस रास्ते से गुजरेगा तू तय करेगा कि वो बचेगा या मरेगा। मुझे लगा दिल बंद हो गया है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मुस्कुराई। अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन फट गई। मैं नीचे गिरने लगा, एक अंतहीन अंधेरे में। गिरते गिरते मैंने देखा सैकड़ों ट्रक, लाशें और चेहरों की परछाइयां हवा में तैर रही थीं। उनमें हर ड्राइवर की आत्मा थी जो कभी इस रास्ते से गुजरी थी। सभी एक ही सुर में कह रहे थे, मौत का सफर खत्म नहीं होता। फिर अचानक मैं एक पहाड़ी के ऊपर था। सामने वही सड़क थी, देवरिया हिल्स हाईवे। रात वही थी, बादल वही। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ अब इंसान जैसे नहीं थे, पारदर्शी, जैसे धुआं। मैं अब रघु नहीं था, मैं सड़क का साया बन चुका था। दूर से हेडलाइट्स फिर नजर आईं। एक ट्रक धीरे धीरे उसी रास्ते से आ रहा था। उसके आगे की नंबर प्लेट चमक रही थी, UP 65X7721। मैं मुस्कुराया। अब मैं उसी ट्रक के सामने खड़ा था जो कभी मेरा था। ड्राइवर खिड़की से झांका और बोला, कौन है तू? मैंने धीमे से कहा, बस अगला मुसाफिर। हेडलाइट्स के उजाले में मेरा चेहरा दिखा, सफेद, बिना आंखों के और होठों पर हल्की मुस्कान। ट्रक के अंदर से किसी ने चिल्लाया, भूत, भूत! ट्रक डगमगाया और वहीं से फिसलकर नीचे घाटी में गिर गया। सड़क फिर से शांत हो गई। हवा में मेरी आवाज गूंजी, मौत का सफर अब किसी और के लिए शुरू हो चुका है। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली बार बार चमक रही थी। देवरिया हिल्स हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक पुराना ट्रक धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ट्रक चला रहा था अरुण यादव, उम्र करीब 30 साल, पेशे से ड्राइवर। उसने हाल ही में नई नौकरी पकड़ी थी, माल पहुंचाने की ड्यूटी। वो खुद से बड़बड़ाया, कितना सुनसान रास्ता है, पर काम तो करना ही है। सामने रोड पर बोर्ड लगा था, देवरिया घाट 8 किमी।
वही रास्ता जहां अब रघु का साया भटकता था। अरुण ने गाना लगाया और ट्रक आगे बढ़ाया। कई किलोमीटर तक सब सामान्य था, पर जैसे ही उसने पुल पार किया, ट्रक ने झटका मारा। धड़ाम, इंजन रुक गया। अबे ये क्या बकवास है। वो नीचे उतरा और बोनट खोला। धुंध उठ रही थी, पर इंजन में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। वो नीचे झुककर देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से धीरे धीरे कहा, मदद चाहिए क्या? अरुण ने पीछे पलटकर देखा। एक आदमी खड़ा था, लंबा पतला, आंखें धुंधली, कपड़े पुराने। वो बोला, हाँ भाई, इंजन बैठ गया लगता है। वो आदमी बोला, चलो मैं देखता हूं। अरुण ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुस्कुराकर कहा, रघु। अरुण ने कहा, अच्छा, पुराना ड्राइवर लगता है। वो धीरे से बोला, हाँ, बहुत पुराने रास्ते से हूं। रघु ने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा और अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। अरुण चौंका। अरे वाह, जादू कर दिया क्या? वो बोला। नहीं, बस जान पहचान पुरानी है। अरुण हंसा। चढ़ जाओ, मैं छोड़ देता हूं आगे। दोनों ट्रक में बैठ गए। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अरुण बोला, भाई तुम कहां जाते हो? रघु बोला, जहां मौत ले जाए। अरुण हंस पड़ा। वाह, बड़ा फिल्मी जवाब है। पर रघु मुस्कुरा नहीं रहा था। सड़क पर अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक अरुण को नींद सी आने लगी। उसने कहा, भाई थोड़ा बात करो ना, नींद आ रही है। रघु बोला, बात? हाँ चलो, कहानी सुनाता हूं। कहानी? हाँ, एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक बार एक लड़की को लिफ्ट दी थी। अरुण ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, फिर? रघु की आवाज भारी हो गई। वो लड़की मरी नहीं, बस सड़क का हिस्सा बन गई। अरुण हंसने ही वाला था कि उसने देखा रघु की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने घबराकर कहा, भाई ये क्या? रघु बोला, मैंने कहा था ना, मैं बहुत पुराने रास्ते से हूं। अरुण ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। स्टीयरिंग खुद घूमने लगा। रघु अब मुस्कुरा रहा था। अब तू भी जाने वाला है उसी जगह। अरुण चिल्लाया, तू कौन है बे? रघु बोला, मौत का सफर, तेरा नाम भी इसमें जुड़ने वाला है। ट्रक ने तेजी पकड़ ली। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। हवा में वही सड़ी हुई गंध फैल गई। वो चिल्लाने लगा, बचाओ हा! पर बाहर कोई नहीं था। रघु बोला, तूने उस ट्रक को चलाया, अब वहीं तुझे ले जाएगा। अरुण कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया है? रघु ने कहा, कुछ नहीं, बस जिंदा रहना तेरी गलती थी। ट्रक अब उसी पुराने पुल पर पहुंच चुका था। बिजली चमकी और ट्रक के शीशे में अरुण ने देखा, सामने सीट पर अब रघु नहीं था, उसकी जगह सीमा बैठी थी। उसका चेहरा स्याह, आंखें जलती हुई। वो बोली, अब हमारी बारी है। अरुण ने आंखें बंद की। हे भगवान! और तभी ट्रक पुल से नीचे गिर पड़ा। जोरदार धमाका हुआ। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर हवा में किसी की आवाज गूंजी, अब मौत का सफर एक और नाम ले चुका है। सुबह का वक्त था। धूप धुंध में लिपटी हुई और पहाड़ी रास्ते पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। नीचे घाटी में एक ट्रक पलटा पड़ा था। नंबर प्लेट आदि टूटी हुई, उस पर मिट्टी जमी थी, लेकिन जो अक्षर बचे थे वो साफ दिख रहे थे। यूपी 65X77 उनकाइन। सब लोग हैरान थे। इंस्पेक्टर सिंह ने नीचे उतरते हुए कहा, कोई लाश मिली? सिपाही बोला, नहीं सर, न ड्राइवर न क्लीनर, बस ट्रक पूरा जला हुआ मिला है। सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फिर यह हादसा कैसे हुआ? दूसरा पुलिस वाला बोला, गांव वाले कह रहे हैं कि रात को उन्होंने किसी को चिल्लाते सुना था। मौत का सफर खत्म नहीं होता। सिंह झल्लाया, ये क्या बकवास है, कोई तोड़फोड़ या डकैती लगती है। पास में गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था, जिसने धीरे से कहा, साहब वो ट्रक भूतिया है। सिंह पलटा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, 5 साल पहले भी इसी पुल पर ऐसा ही हादसा हुआ था, उसी ट्रक के साथ। तब भी किसी की लाश नहीं मिली थी। सिंह हंस पड़ा, तू बूढ़ा पगला गया है। बूढ़ा बोला, नहीं साहब, जो भी उस ट्रक को चलाता है वो वापस नहीं आता। सिंह ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, ट्रक को क्रेन से ऊपर खींचो। क्रेन लगाई गई। ट्रक धीरे धीरे ऊपर आया। सब कुछ जल चुका था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, भीतर स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। सिपाही चिल्लाया, सर ये देखिए। सिंह ने टॉर्च मारी।
स्टीयरिंग धीरे धीरे खुद घूम रहा था, जैसे कोई चला रहा हो। कोई इंसान अंदर नहीं था। सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, इंजन खोलो। जब मैकेनिक ने बोनट उठाया तो अंदर एक जली हुई हथेली पड़ी थी जो इंजन से चिपकी हुई थी। उस पर लिखा था रघु। सबके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैकेनिक भाग खड़ा हुआ। सिंह ने उसे रोका। रुको, डर क्यों रहा है? वो कांपते हुए बोला, सर, ये हाथ अभी भी हिल रहा है। सिंह ने ध्यान से देखा। सच में जला हुआ हाथ धीरे धीरे कांप रहा था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। धड़ाम! ट्रक के हॉर्न ने खुद ब खुद तेज आवाज की। भां! सड़क पर सन्नाटा छा गया। सिंह ने कहा, इस ट्रक को थाने ले जाओ। क्रेन उसे उठाकर नीचे लाई और ट्रक थाने के पिछवाड़े खड़ा कर दिया गया। रात को पहरा लगाया गया। रात के करीब 2 बजे पहरेदार रामू चौकी पर बैठा ऊंघ रहा था। अचानक हॉर्न बजा। वो उठा। कौन है वहां? कोई नहीं था। ट्रक वहीं खड़ा था। रामू आगे बढ़ा, दरवाजे के पास गया। अंदर से किसी ने धीरे से कहा, चाय पिएगा भाई? रामू का खून सूख गया। वो पीछे हटने लगा। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। उस रोशनी में किसी का चेहरा दिखा। एक आदमी, जली हुई चमड़ी, धुएं जैसा शरीर, रघु। रामू चीख पड़ा, भूत आ! लेकिन उसकी चीख वहीं रुक गई। सुबह जब लोग आए तो चौकी खाली थी। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी सफर में शामिल है। इंस्पेक्टर सिंह ने जब वो देखा तो उसके हाथ कांप गए। वो बोला, इस ट्रक को यहां से हटाओ, जला दो इसे। क्रेन बुलाई गई, लेकिन जैसे ही ट्रक को हिलाने की कोशिश की गई, उसका इंजन खुद स्टार्ट हो गया और हॉर्न से वही आवाज गूंज उठी, मौत का सफर खत्म नहीं होता। ट्रक बिना ड्राइवर के आगे बढ़ गया। लोग भागने लगे। ट्रक सड़क पर दौड़ता हुआ थाने की दीवार तोड़ता हुआ निकल गया और फिर उसी पुराने रास्ते पर गायब हो गया, देवरिया हिल्स हाईवे की ओर। सिंह जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो जिंदा है। अब मौत का सफर वापस वहीं जा चुका था जहां से वो शुरू हुआ था। और इस बार रघु अकेला नहीं था। उसके साथ सीमा, राजू और अब अरुण भी थे। 4 आत्माएं, एक ट्रक और अनगिनत मुसाफिर। रात के 3 बज रहे थे। मैं ट्रक में अकेला था। सड़क सुनसान, हवा में सिर्फ इंजन की घर्र घर्र आवाज। मेरी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सन्नाटा। मैंने शीशे में देखा, अपने पीछे सीमा बैठी थी। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे इंतजार। मैंने धीरे से कहा, सीमा, अब सब खत्म हो गया ना? वो बोली, नहीं रघु, खत्म तब होगा जब तू सच मानेगा। मैंने समझ नहीं पाया, पर दिल में डर उतर गया। ट्रक की हेडलाइट अब बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी दूर सड़क पर एक परछाई दिखी, किसी आदमी की। हाथ में लाल कपड़ा था। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक चीख उठा। वो आदमी धीरे धीरे पास आया। चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो राजू यादव था, जिसका हादसे में मरना सबने देखा था। मैं कांपते हुए बोला, राजू, तू जिंदा है? वो हंसा, जिंदा? तू खुद सोच ले रघु, मरा कौन था उस रात, मैं या तू? उसकी हंसी सड़क पर गूंजने लगी। मैंने आंखें झपकाई। वो गायब था। सिर्फ उसके कदमों के निशान मिट्टी में गीले पड़े थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर आया। हवा ठंडी थी, पर मेरी रगों में आग जल रही थी। मैं चिल्लाया, कौन हूं मैं, जिंदा या मरा हुआ? सामने नदी बह रही थी, वही चंदापुर का पुल जहां सब कुछ शुरू हुआ था। सीमा मेरे पीछे खड़ी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, तू मर चुका है रघु। उस रात जब ट्रक खाई में गिरा था, तेरी सांस वहीं रुक गई थी। बस तेरी आत्मा को अब तक यकीन नहीं हुआ। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। सब कुछ साफ दिखने लगा। वो औरत, वो हादसे, वो आवाजें, वो हॉर्न की चीख, सब मेरे अंदर से आ रही थी। मैं किसी और को नहीं, खुद को सजा दे रहा था। सीमा आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब वक्त है सफर खत्म करने का। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब उनमें डर नहीं था, बस शांति थी। हम दोनों पुल के किनारे खड़े थे। नीचे काली नदी गरज रही थी। वो बोली, चल रघु, चल अब घर चले। और हमने एक साथ छलांग लगा दी। बस उस पल सारा अंधेरा खत्म हो गया। मेरे कानों में बस ट्रक का हॉर्न गूंजा
लंबा, दर्द भरा और फिर सन्नाटा। कहते हैं आज भी चंदापुर पुल के पास एक पुराना ट्रक रात में दिखता है। उसके शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा होता है, मौत का सफर खत्म नहीं होता। और जो भी उस रास्ते से अकेला गुजरता है उसे कोई आवाज सुनाई देती है, भाई चाय पिएगा? और फिर हेडलाइट की चमक सब कुछ निगल जाती है। मैं हूं रघुनाथ यादव, एक ट्रक ड्राइवर जो मरकर भी सड़क पर जिंदा है। मेरा ट्रक अब किसी पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, वो चलता है पाप और डर के धुएं से। अगर कभी देर रात सड़क पर किसी ट्रक की हेडलाइट तुम्हारे पीछे चमके तो मुड़ना मत, क्योंकि शायद वो मैं हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये सफर सच में डर के साथ मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।